छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हेलो हेलो सर, हम आपकी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब हाँ भैया, बस 5 मिनट देना, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो, कहानियों का मंत्रा। हेलो हेलो, जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, फिर मुझे ना एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना है। हाँ, अरे मेरे बचपन के दोस्त का कॉन्सर्ट है। क्या गाता है मेरा दोस्त। हाँ, वैसे बचपन से याद आया, इंसान की जिंदगी का सबसे मजेदार टाइम तब होता है जब वो स्टूडेंट होता है, एकदम स्ट्रेस फ्री। लेकिन हाँ, जिंदगी में आता है स्ट्रेस जब आते हैं एग्जाम्स, और एग्जाम से भी कतई बदतर होते हैं एग्जाम्स के रिजल्ट्स। अजी 12वीं क्लास का मोंटू अक्सर सोचा करता था कि काश कभी ऐसा हो जाए कि एग्जाम्स तो हो मगर कभी रिजल्ट ही ना आए। आदाब, सोचिए कितना मजा आएगा ना जब आप एग्जाम्स में जो मर्जी चाहे लिखें और रिजल्ट की कोई चिंता ही ना हो। क्वेश्चन पेपर में आए हड़प्पा की खोज कब हुई थी, स्टूडेंट लिखे हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना खोजा था। क्वेश्चन आए भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, स्टूडेंट्स लिखे हम क्यों बताएं, हम तो इस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मगर अफसोस कि ऐसा होता नहीं, और जब भी एग्जाम्स होते हैं तो कमबख्त ये रिजल्ट्स भी किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। कोई पास होता है तो कोई फेल, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है तो कोई जाता है जेल, किसी का बिजनेस चौपट हो जाता है तो किसी का कर जाता है स्केल। वाह वाह वाहियात। मगर भाई, जो एग्जाम्स में फेल होते हैं क्या वो लाइफ में भी फेल हो जाते हैं? और जो एग्जाम्स में टॉप करते हैं क्या वो लाइफ में भी सक्सेसफुल होते हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं जनाब। तो 12वीं के एग्जाम के बाद मोंटू और बाकी स्टूडेंट्स बड़े आराम से वेकेशन एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक सुबह एटम बॉम्ब की तरह एग्जाम्स के रिजल्ट्स उन पर आ गिरे। मोंटू के बेस्ट फ्रेंड रोशन ने तो अच्छे मार्क्स लाकर अपने खानदान का नाम भी रोशन कर दिया, मगर उसका रिजल्ट वाकई में कितना अच्छा है ये जानने के लिए वो गया मोंटू के घर रिजल्ट कंपेयर करने। अरे आखिर बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर करके ही तो पता चलेगा कि हमें अपने रिजल्ट के लिए कितना खुश होना चाहिए। लेकिन मोंटू के घर पहुंचने से पहले ही रोशन को पता चल गया मोंटू का रिजल्ट, क्योंकि मोंटू के घर से एक आवाज आई, मोंटू। रोशन तो दरवाजे से ही लौट जाना चाहता था, मगर देख लिया मोंटू की मम्मी ने उसे और उसके हाथों में मिठाई के डिब्बे को। हालांकि वो भी मिठाई खाने के मूड में तो जरा भी नहीं थी, मगर रोशन की खुशी के लिए ले लिया उन्होंने। एक पीस मोंटू ने भी लिया, लेकिन किसी से भी खाई नहीं गई मिठाई। अपनी शर्ट की स्लीव से आंसू पोंछते हुए मोंटू ने कांग्रेचुलेट किया रोशन को। वैसे तो काफी स्मार्ट है अपना मोंटू, लेकिन एग्जाम्स के प्रेशर के कारण फेल हो गया। मोंटू काफी दुखी था, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे ये कह सके कि अरे कोई बात नहीं मोंटू, अरे सिर्फ एग्जाम ही तो है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोंटू के पेरेंट्स को उसके फ्यूचर की परवाह उसके प्रेजेंट से भी कहीं ज्यादा थी। अब ऐसे में रोशन बेचारा करता भी क्या करता, बिना किसी से नजरें मिलाए अपने घर लौट गया। अगली सुबह वो सोकर उठा ही था कि तभी मोंटू की मम्मी का फोन आया। बड़े ही परेशान स्वर में उन्होंने पूछा, बेटा मोंटू तुम्हारे घर आया है क्या? घबराकर रोशन ने कहा, नहीं तो आंटी। रोशन फौरन ही मोंटू के घर पहुंच गया और सभी मिलकर लगे उसे ढूंढने। उन्होंने मोंटू के घर पर और फिर पूरी सोसाइटी में चेक किया, मगर कहीं पर भी उसका कोई पता न चला। कि तभी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अरे मोंटू भैया तो सुबह ही बैग लेकर सोसाइटी से निकले थे। ये सुनते ही मोंटू के पापा मम्मी की तो मानो सांसें ही अटक गई हों। और तभी घर पर मोंटू के स्टडी टेबल पर रखा हुआ एक लेटर मिला। उस लेटर की एक्स्ट्रा खराब हैंडराइटिंग को देखते ही सब समझ गए, हाँ भैया मोंटू ने ही लिखा है। लेटर में लिखा था, मम्मी पापा, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल दुखाया। शायद मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन यकीन करिए मम्मा, मैंने पूरी कोशिश की थी।
मुझे पता है कि मेरे खराब रिजल्ट के कारण अब शायद मुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और सोसाइटी में आपकी नाक कट जाएगी। अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब से पापा मम्मी को मेरी वजह से कभी नहीं डांटेंगे। आपका फेलियर बेटा, मोंटू। कुछ ज्यादा ही हवा बनाया हुआ है हम सभी ने रिजल्ट्स का। स्टूडेंट्स ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम में फेल हुए हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उन्हें और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने का ये मतलब नहीं कि वो लाइफ में फेल हो गए हैं। और स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी ये बात नहीं समझते। पर आज जब मोंटू घर पर नहीं था तो उसके पेरेंट्स को ये याद नहीं आ रहा था कि वो एग्जाम में फेल हो गया। उन्हें सिर्फ उसकी खूबियां याद आ रही थी। वो याद कर रहे थे कि मोंटू कितना अच्छा गाता है। उसके पापा ये सोचकर अफसोस कर रहे थे कि मोंटू ने कितनी बार मिन्नतें की कि वो सिंगिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता है, मगर उसके पेरेंट्स ने कभी उसे करने नहीं दिया। खैर, मोंटू को ढूंढने की सारी उम्मीदें विफल होती जा रही थी कि तभी अचानक खबर आई कि मोंटू रेलवे स्टेशन पर पाए गए हैं। जी हाँ, भारतीय रेल की विलंब से चलने वाली गाड़ी के कारण कुछ ही घंटों के अंदर मोंटू के पापा को उनका मोंटू रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते हुए पाया गया। लेकिन इस बार पापा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि गले से लगा लिया, जो शायद उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। मोंटू पर पढ़ाई का प्रेशर डालने के बजाय उनके पेरेंट्स ने उसे वो करने दिया जो वो पूरे दिल से करना चाहता था। उसने सिंगिंग कोर्स ज्वाइन किया। सिंगिंग से उसके दिमाग का स्ट्रेस खत्म हुआ और पढ़ाई में भी मन लगने लगा। और अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन करने के बाद बन गया अपना मोंटू एक रॉक स्टार। और आज मैं जिस म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाला हूं ना, उस कॉन्सर्ट का सिंगर अरे अपना मोंटू ही तो है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ भैया, हाँ ओटीपी लिखो, बस आ रहा हूँ। एक मिनट। दोस्तों, सॉरी, अभी निकलना है। हाँ, उम्मीद है आपको अपने लाइफ के किसी मोंटू जैसे दोस्त की याद दिलाने के अपने मिशन में ये कहानी जरूर पास हुई होगी। बताइएगा हमें सोशल मीडिया पर। बाकी अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ मिलते हैं कहानियों का मंत्रा के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.